तो ग्लेन फिलिप्स ऐसे उड़ते हुए आसानी से कैच हवा में कैसे पकड़ता है, आओ फिजिक्स की मदद से वो देखते हैं। तो पहले आता है प्रोजेक्टिल ट्रेजेक्ट्री पे। ग्लेन फिलिप्स जब भी हवा में जंप करता है तो जंप करने के बाद हवा में वो अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकते। वो पहले ही अपना डायरेक्शन और एंगल सही करके जंप किस डायरेक्शन में कितने एंगल से जाना है। फिजिक्स के अनुसार अगर कोई वस्तु हवा में जाता है तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो प्रोजेक्टिल ट्रेजेक्ट्री होगा वो इस इक्वेशन के अनुसार होगा, मतलब पैराबोलिक होगा। अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो इतना सब ग्लेन फिलिप्स अपने दिमाग में कैलकुलेट करके नहीं करते, ये सब होता है उनके प्रैक्टिस की वजह से, और उसी इंसेंट प्रैक्टिस की वजह से वो इतने राइट एंगल और डायरेक्शन में जंप कर पाते हैं। अब आता है एंगुलर मोमेंटम पे। आपने देखा होगा हवा में जंप करने के बाद वो काफी स्टेबल रहता है हवा में, वो घूम नहीं जाते, वो रोटेट नहीं करते, वो स्पिन नहीं करते, मतलब वो हवा में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसे जंप करते हैं वो स्पिन नहीं करते, हवा में घूम नहीं जाते हैं वो। तो ये तब होता है जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत ज्यादा कर लेते हो आप। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो आपको हवा में घूमने से रोकती है, मतलब हवा में घूमने से नहीं, आपको घूमने से, स्पिन होने से रोकती है, रेजिस्ट करती है आपको। तो इस फॉर्मूले के अनुसार L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब जब वो हवा में नहीं घूमता है इसका मतलब जो L है वो लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना बढ़ेगा एंगुलर वेलोसिटी उतना घटेगा, मतलब ओमेगा उतना घट जाएगा। तो इसलिए वो हवा में नहीं घूमते हैं, लेकिन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाते हैं। नोटिस क्या होगा, जब भी वो हवा में जंप करते हैं तो हवा में उड़ते वक्त वो आप देखोगे कि उनके जो दो हाथ पैर होते हैं वो बहुत फैलाए हुए होते हैं। तो इसके कारण जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बढ़ जाता है सेंटर ऑफ मास के अनुसार, मतलब तो इससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घट जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो जहाँ भी आपने बाहें फैला रहे हैं इनका स्पीड कम रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो घट जा रहा है, और जैसे ही वो बंद कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा तेज़ घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। इसी वजह से वो हवा में इतना स्टेबल हो जाता है, मतलब लगभग घूमते ही नहीं है वो। अब आता है इम्पल्स पे। आपने देखा होगा कि वो अपने हर एक कैच को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, मतलब बहुत ही कम कैच उनके हाथ से छूटते हैं। यहाँ पे भी वो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम, मतलब टाइम जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा। फिलिप्स क्या करते हैं, बॉल के साथ आपका अपने हाथ का कांटेक्ट टाइम जो है वो बढ़ा देता है, मतलब हाथ को बॉल के साथ थोड़ा पीछे ले आता है रिसीव करने के वक्त। तो बॉल का जो फोर्स होता है वो घट जाता है और वो हाथ से निकलता नहीं है तब। मतलब आप बॉल का चेंज इन मोमेंटम जितना धीरे करोगे उतना फोर्स कम लगेगा, मतलब बॉल का जो आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो बहुत कम होगा अगर आप धीरे के बहुत टाइम देकर उसको रिसीव करोगे तो। और यही ग्लेन फिलिप्स भी करता है।